हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो रसायन विज्ञान की। हमने पहले के पहले बहुत नामकरण की जितनी भी अभिक्रियाएं थी, नामकरण की जितनी भी अभिक्रियाएं थी, सारी अभिक्रियाओं को हमने बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज आपकी जो नामकरण की अभिक्रिया होगी ये शॉर्ट की होगी। हमने लॉन्ग जितने भी लॉन्ग नामकरण की अभिक्रिया थी उन सारी अभिक्रियाओं को बता दिया था। अब शॉर्ट नामकरण की अभिक्रिया होगी जो 3 पार्ट में होगी, जो 3 पार्ट में होगी, और इन तीनों पार्टों में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी 10 अभिक्रियाएं हैं। इन 10 अभिक्रियाओं को आपको पढ़ लेना है, जो आपकी नामकरण की अभिक्रिया है। और कौन सी शॉर्ट वाली, अगर लॉन्ग आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ऊर्ध्व अपक्रिया। तो ऊर्ध्व अपक्रिया क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो हमने लिखा भी है कि हैलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ऊर्ध्व अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। पहली बात तो आपका हैलो एल्केन क्या है। तो हैलो एल्केन क्या है तो ये समझते हैं। तो यहाँ पे CH3, ठीक है, CH3 और यहाँ पे Cl, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लोरोमेथेन के हम कौन से दो अणु लेंगे, इसकी किसके साथ अभिक्रिया करानी, सोडियम। और सोडियम आपको पता है क्या होता है, सोडियम होता है आपका Na होता है। CH3 के दो अणु लेंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ClCH3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। और इसका जो अभिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को हम पूर्ण कराएंगे। तो यहाँ पे देखो, इस चीज़ को अगर हम दोनों को इस तरह से जोड़ दें, ठीक है, ये दोनों को इस तरह से जोड़ दें तो Na और 2 Cl हो जाएगा ना। Cl हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, और Na तो हमारे पास 1 है। तो इसको भी 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। तो ये हमारा क्या बन के आएगा, यहाँ पे C1 है, यहाँ पर एक C है, तो ये हो जाएगा C2 हो जाएगा। H यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, H6 हो जाएगा। C कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस और क्या क्या बना है, यहाँ पे 2Na और 2 Cl भी है, तो ये 2NaCl हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है आपको कि क्लोरोमेथेन, इसका नाम भी लिख दे रहे हैं, आपका नाम है क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एथेन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ऊर्ध्व अभिक्रिया कहते हैं। इतना आपको लिखना है, इसमें से कोई भी चीज़ आपको अलग से नहीं लिखना है। जितना मैं बता रहा हूँ बस इतना लिखना है और आपके 2 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। तो बस आपको इतना ही लिखना है कि क्लोरोमेथेन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एथेन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया ऊर्ध्व अभिक्रिया कहलाती है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप अगर लिखना चाहो तो CH3 और CH3 भी आप लिख सकते हो। तो मत ये मत सोचना कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका पहला रिएक्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका गिन्यार अभिकर्मक का निर्माण। तो इसमें आपको कैसे याद करना है, तो आपको लिखना क्या है कि हैलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को गिन्यार अभिकर्मक कहते हैं। किसे, जो ये बनेगा इसे क्या बोलते हैं, इसे गिन्यार अभिकर्मक बोलते हैं, तथा इस पूरी अभिक्रिया को गिन्यार अभिकर्मक अभिक्रिया कहते हैं। आपको क्या लिखना है कि हैलो एल्केन को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर, ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में किसका कार्य करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर
एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाते हैं, जिसे गिल्यार अभिकर्मक कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को गिल्यार अभिकर्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ जो ये R आपका दिख रहा है, इस R की जगह पे आपको CH3 लगा देना है। ठीक है, तो R की जगह पे आपको CH3 लगा देना है, कोई भी एल्केन लगा देना है। और X का जगह पे आपको कोई भी हाइड्रोजन लेना है, तो हाइड्रोजन में हम ले रहे हैं आपका Br ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे R की जगह पे क्या लिखोगे, R की जगह पे लिखोगे CH3 और X की जगह पे क्या लिखेंगे, Br लिख देंगे। और Mg की जगह पे तो आपका Mg ही रहेगा। यहाँ पे आपका शुष्क ईथर उत्प्रेरक के रूप में रहेगा, शुष्क ईथर। यहाँ पे R लिखा है तो R आपका क्या था, CH3 है। Mg लिखा है तो यहाँ पर Mg कर देंगे। X की जगह पे क्या लिखेंगे, Br, तो यहाँ पे Br लिख देंगे। तो ये आपका बनेगा क्या, तो ये आपका बन जाएगा गिल्यार अभिकर्मक। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम तो हमने लिखा एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, पर यही तो आपका गिल्यार अभिकर्मक है, गिल्यार अभिकर्मक। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका है मेथिल ब्रोमो मेथिल है, और ये आपका क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है, जितना हमने बताया बस आप इतना लिख दोगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या कि हाइड्रोएल्केन को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर गिल्यार अभिकर्मक प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को गिल्यार अभिकर्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको लिख देना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज की तीसरी अभिक्रिया को समझते हैं। आज की तीसरी अभिक्रिया आपकी है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो इसमें आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, सबसे पहले फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक बंद नली में जिंक से कराने पर डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ही लिखना है क्या कि एथिल ब्रोमाइड। तो चलो ठीक है, एथिल का फार्मूला हो जाएगा C2, यहाँ पे हो जाएगा आपका H5 हो जाएगा, और ब्रोमाइड के लिए आपका क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, जिंक के साथ करवानी। तो हम एक बार यहाँ पे जिंक लिख देते हैं। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में करवानी है, तो उत्प्रेरक की तो कोई बात लिखी नहीं है, तो गर्म कराने पर अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, डाई एथिल जिंक बने। तो यहाँ पे इसके हम 2 अणु लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अणु इसके और ले लेते हैं C2H5 और Br के एक अणु को हम और ले लेते हैं। तब आपका बनेगा क्या, यहाँ पे ये Br इस Br के साथ जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, बनेगा आपका जिंक और ये Br2 हो जाएगा। अब क्या क्या आपके पास बचा है, उन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जिंक C2H5 है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे C2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा आपका C2H5 हो जाएगा। ठीक है, एक C2H5 को हम ले लेते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरे का 2 और बचा आपका क्या है, जिंक बचा है ना, तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा। ठीक है, Br2 हमने अलग कर लिया, एक जिंक आपका था इसके साथ लग गया, एक जिंक और आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से कर देंगे गुणा, और C2H5 का होल ट्वाइस लगा देंगे। यहाँ से एक जिंक हमने यहाँ पे लिखा है और एक जिंक ब्रोमाइड के साथ लगा है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा, इसका क्या नाम है, एथिल। तो ये हो जाएगा आपका डाई, ये हो जाएगा आपका डाई, ये हो जाएगा आपका एथिल, और ये आपका हो जाएगा जिंक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डाई एथिल जिंक, और इसका नाम हो जाएगा जिंक ब्रोमाइड। इसका क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है आपका एथिल, और Br से आपका हो जाएगा ब्रोमाइड, ये आपका एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। और ये आपका जिंक है, इसका नाम है आपका जिंक, ये आपको पता ही है। तो क्या लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड का जिंक के साथ एक बंद नली में अभिक्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त
डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर डाई एथिल ईथर लिखे ना, यहाँ पे ईथर ना होके यहाँ पे आप जिंक कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है और इस अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको 3 अपक्रिया बताई हैं, इसके बाद जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे चौथी पांचवी लगभग 10 अपक्रियाएं हैं। इन 10 अपक्रिया को बताने के बाद आपके ये भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट वाले वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।